बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ इतनी मज़ेदार और आसान टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जो आपकी डेली रूटीन को ईज़ी कर देंगी। यहाँ पे हम जब भी नए कपड़े लेते हैं ना तो उसके जो ये बटन हैं वो बंद करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि वो बंद नहीं होते। उनका जो काज है होल है वो बिल्कुल बंद हुआ होता है, तो हमारे नाखून टूट जाते हैं, मेरे तो अक्सर टूट जाते हैं। तो इसका जो आसान हल है ना वो ये है कि आपने इस तरह की सेफ्टी पिन ले लेनी है बक्कल, और इसको आपने ना बटन के अंदर से गुज़ारना है, मतलब बटन को इसके अंदर आपने गुज़ार देना है। और अगर बटन बड़ा हो तो आप इसको इस तरह से खोल के भी उसके अंदर डाल सकते हैं, ऊपर से बटन बंद कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बटन छोटा है तो ये वैसे ही इसमें आ जाएगा। तो दोनों बड़े और छोटे बटन का हल इसमें मिल गया है। इस तरह आपने गुज़ार के तो आपने ये पूरा इसके अंदर इंसर्ट कर देना है होल के ऊपर, और इसको इस तरह से करके आपने थोड़ा-सा हल्के से खींच लेना है और लो जी ये बंद हो गया बटन। है ना कमाल की टिप? इसी तरह अब आप जब भी नए कपड़े खरीदें तो आपने नाखून नहीं तोड़ने अपने, आपने इस तरह से करके ये वाली जो टिप है उसको अपनाना है। अगली हमारी जो टिप है वो भी हमारे बहुत ही रूटीन में काम आने वाली है। जैसे हमारे पास अक्सर लेडीज़ के पास पैसे होते हैं, हम बाज़ार जा रहे होते हैं, हम शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, शादी के पे जा रहे होते हैं, जिधर भी जा रहे होते हैं, तो पैसे रखना ना बहुत ही कोई बड़ा मसला है। और अंडरगारमेंट्स तो लेडीज़ वेयर करती ही करती हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है कि आपने इस तरह की कोई छोटी-सी सॉक्स ले लेनी है। बड़ी हो तो आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेनी है, छोटी हो तो आप से सिंगल ही रख सकती हैं। उसमें आपने पैसे डालने हैं और इस तरह करके ना ये जो सेफ्टी पिन है बक्कल, इसको आपने लगा देना है। और अगर इसके बाद आपके पास कोई चाबियाँ हैं, जैसे आप घर लॉक करके जाती हैं, तो वो भी आपने इसी के अंदर डाल देनी है। और अगर वो आपने डालनी है ना तो फिर एक कॉर्नर पे आपने बक्कल नहीं लगाना, क्योंकि चाबी थोड़ी-सी वज़नी होती है तो वो फिर लटक के गिर सकती है। तो आपने दरमियान में करके ना सॉक्स के तो ये बक्कल से पिन अप कर देना है। अब आप बेफ़िक्र हो जाएँ, आपने जब भी वापस आना है तो आपको चाबी भी मिलेगी, और पैसे जब आपने यूज़ करने हैं तो आप इस तरह बक्कल से निकालें और यूज़ करें। तो इसी तरह से जो हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे हों, जैसे ये मेरे पास कोई अराउंड 46,000 के करीब है, तो इतने पैसे रखना भी ना बहुत ही बड़ा मसला है। मतलब हम अंडरगारमेंट्स के अंदर भी इस तरह से हम नहीं रख सकते उसको। तो आपने क्या करना है कि इस तरह का कोई भी पॉलीथीन बैग या कोई भी शॉपर रफ़ ले लेना है, और उसके अंदर आपने इसको टाइटली इस तरह से बांध देना है। और आपने इस तरह कोई भी आपके अंडरगारमेंट्स जो भी होते हैं उसके अंदर वेस्ट हो गई या इस तरह के अंडरगारमेंट्स, इसमें ना हिडन पॉकेट्स तो बनी ही बनी होती हैं। अगर नहीं भी हों तो आप थोड़ा-सा सिलाई खोल के तो इसकी अंदर वाली पॉकेट में डाल के इसको सेव कर सकती हैं। अगला हमारा जो आइडिया है और टिप है वो भी बहुत ही कमाल की है। जैसे हमारी ये सारी कीज़ हैं, तो ये पूरी एक ही जगह ताकि कीज़ पड़ी रहे और जब भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसको ढूँढ सकें, तो मैंने इसमें डाली हुई हैं। तो इसमें डालना बहुत ही ज़्यादा मसला है। मतलब ये इतना हार्ड होता है कि इसको जैसे ही हम खोल के थोड़ा-सा डालने की कोशिश करें ना तो हमारे नाखून टूटता ही टूटता है। लेकिन इसका बहुत ही अच्छा-सा एक जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आपने सेफ्टी पिन ले लेनी है, हल्का-सा इसको दबाते हुए सेफ्टी पिन को इसके अंदर इंसर्ट कर लें। और क्योंकि ये थोड़ी सख्त भी होती है और बारीक होती है तो ये बड़ी जल्दी इंसर्ट हो जाती है, और इसको इंसर्ट करने के बाद आपने ना आराम से चाबी को इसके अंदर डाल देना है। और आप देखें यहाँ पे कितनी अच्छी और फास्टली चाबी इसमें चली गई है, और फिर आपने बक्कल को खोल लेना है और उसको निकाल लेना है। इसी तरह 1 बाय 1 चाबियाँ आप डालिएगा। और अगर आपने इसको चाबी जैसे ये तो हमने डायरेक्ट की डाली है ना, तो अगर की के साथ इस तरह का होल्डर हो तो वो भी आप कैसे डालें, उसको भी आपने ये देखें इसी तरह बक्कल की मदद से ना आपने इसका ये जो चाबियाँ जिस होल्डर के अंदर नहीं 2-3 हमें मिलती हैं, ये वाला स्टील वाली हुक, तो इसको भी आपने इसी तरह से ना बड़ी ही आराम से आप डाल सकती हैं। मतलब ये जिधर आपने 10 मिनट लगा के ये सारी कीज़ डालनी है ना, आप इधर 3 मिनट में ही डाल सकती हैं। है ना मज़े की टिप? तो अगली भी हमारी टिप बहुत ही शानदार और कमाल की होने वाली है, जो कि हमारी लाइफ़ को, डेली रूटीन लाइफ़ को बहुत ही आसान कर देती है। यहाँ पे आप देखें मैंने स्लेब के ऊपर ना ये एक हैंगिंग लगाई हुई है। तो इस तरह के रैक हैंगिंग जो है ना वो आप भी ज़रूर लगाएँ। और यहाँ पे मेरे पास ये जो फ्रिज की एक्स्ट्रा जाली है ना जो हम निकाल के रख देते हैं, उसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं कि मैंने ना इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने फ़िक्स कर दिया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको फ़िक्स करके रख लेना है, और इसके अंदर जितने भी हमारे बड़े छोटे बर्तन हैं या हमारे स्पैचुलाज़, हमारे टोंग, इस तरह की चीज़ें, ये हम इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। और यहाँ पे इसी के साथ ही मेरी कुकिंग रेंज है, और इधर ही खड़े होके मैंने चाय बनानी होती है, खाना बनाना होता है, सारी चीज़ें।
तो ये आपके बिल्कुल हैंड के पास रखी हुई हैं। आपने जब कुकिंग करनी है ना, तो इधर से ही उठानी है चीज़ें और इधर से ही उठा के आपने यूज़ करनी है और इधर ही आपने दोबारा से हैंग कर देनी है। तो है ना ये फ्रिज के जो एक्स्ट्रा नेट है उसका कमाल का आइडिया, आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और अगली टिप जो है ना हमारी, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ये तो आपकी फ्रिज की हो गई, तो इसको अगर आपको अच्छी लगी हो यहाँ तक मेरी आइडियाज़, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही हैं हमारी ये वीडियोज़। तो यहाँ पे आप देखें कितना ये कमाल का आइडिया था। अगले आइडिया की तरफ बढ़ते हैं हम, वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। ये वाले जो आइडियाज़ हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। जैसे हमारे पास ये काफ़ी सारे इस तरह के यूटेंसिल्स तो होते ही होते हैं किचन में, और ढेर सारे होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें ये होल लगा होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि विदाउट होल होते हैं, जैसे ये इनके कहीं भी होल नहीं है, तो ये आपके हैंग नहीं हो सकते। जो तो जिनके साथ तो ये होल नहीं होता उनका अलग रखने का एक तरीका है, और जिनके साथ ये होल होता है, नहीं जिनके होल होता ना, वो हम इस तरह के कंटेनर्स में रखते हैं क्योंकि वो और कहीं भी नहीं रखे जा सकते। तो इस तरह का कंटेनर के आइडियाज़ भी आपके साथ बहुत सारे शेयर करूँगी। यहाँ पे मेरे साथ पास ये कंटेनर मैंने यहाँ रखे हुए हैं, जिनके साथ होल है ना उनका मसला ही हल हो गया। वो तो आपने ये करना है, इसी तरह ये आपने जो होल्डर इधर यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ना, इसके ऊपर आपने जो इसके होल हैं ना, वो बड़े ही आराम से, क्योंकि इसकी जो आगे पिन्स हैं ना वो बड़ी बारीक हैं, तो ये होल बहुत ही अच्छी तरह इसमें ये होल के अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। तो आपने यहाँ पे ये सारी चीज़ें लटका देनी है, ना ही जगह घेरेंगी और ना ही बुरी लगेंगी, देखने में भी बहुत अच्छी लगती हैं और जगह बिल्कुल नहीं घेरती हैं कि। और ये भी है कि आपको जब यूज़ करना होता है ना, तो आपको इधर ही आपको ऑन द स्पॉट मिलती हैं। ये नहीं कि आपने कैबिन खोला या आपने कहीं और से लेके आनी है और फिर उधर रखनी है, ये आपके बिल्कुल पास। और ये बहुत ही मज़े का आइडिया है, आप इसको ज़रूर अपनाइएगा। जब आप इस आइडिया को अपनाएंगी ना, तो आप देखेंगी कि आपकी कुकिंग जो है वो मज़ीद आसान हो जाएगी। अगली हमारी जो टिप है वो फ्रीज़र की इस नेट के मुतल्लिक़ है। ये फ्रीज़र में हम बहुत ही कम रखते हैं और इसको हमेशा से निकाला ही होता है। तो यहाँ पे इसका बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जब हम बर्तन धो के रखते हैं ना, तो हम डायरेक्ट जो रैक के ऊपर रखते हैं, तो रैक से नीचे जो स्लेब है वो पूरी भर जाती है पानी से, फिर हमें उसको एक्स्ट्रा साफ़ करने का वक्ता करना पड़ता है। तो ये वाली जो नेट है ना, इधर आपने सारे बर्तन धोते हुए इसमें रख लेने हैं, और जब ये थोड़े से खुश्क हो जाएँ तो उस वक़्त आपने उठाना है और आपने रैक के ऊपर रख देने हैं, जो कि हमने इसका ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें बर्तन धोने के लिए कितना आला ये ऑर्गेनाइज़र हमारा बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में तैयार हो गया है, जो कि हमारी ऐसी फ़िज़ूल पड़ी रहती हैं। यहाँ पे जैसे ये सब्ज़ी फ्रूट है, ये भी अगर आपने वॉश करके रखना हो ना, तो यहाँ अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप उसी नेट में इंसर्ट कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप्स। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों तो ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।